आबिद भाई, अब तो ये है कि इमरान खान जब से अमेरिका इंटरवीन किया है ना इसके अंदर, मामले के अंदर, मैं अगर थोड़ा दूसरी तरफ भी चल जाके देखें तो अब तो इमरान खान के बेटे जो है वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इंटरवीन करे इमरान खान की रिहाई के लिए, बात करेंगे उनसे। वो आज वो पहली दफ़ा इमरान खान के दोनों बेटे आए हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं चाहता हूँ आबिद भाई आप सुने कि, और मुझे बताएं कि इससे पहले अमेरिका ना इंटरवीन कर दे, उस बारे में भी कुछ सोचे। सुनवा दें जरा आबिद अली साहब को, दोनों साहबजादे क्या कह रहे हैं। आबिद भाई वो कह रहे हैं कि ट्रंप पे प्रेशर डालेंगे अब वो, अब इमरान खान की रिहाई के लिए। आप देख लें ट्रंप ना आ जाए बीच में, कहीं जंग तो रुकवा दी उसने। पहले कामरान भाई, मैं पूरी कौम को, अपनी पाक फ़ौज को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पूरे पाकिस्तान को जो इस मुश्किल तरीन वक्त में अपनी फ़ौज की हौसला अफजाई के लिए खड़ा रहा, हमारा एक वाइब्रेंट मीडिया जिन्होंने एक प्रोपेगंडा जो कर रहा था इंडिया का मीडिया, और जिस बदतमीज़ी के साथ उनका मीडिया, जिस तरह के उस तरह बदतमीज़ लोग थे, वो तो अपने आप को पता नहीं खुदा समझ बैठे थे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। इस पर क्रेडिट गोज़ टू जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको, उन जवानों को जिन्होंने चीथड़े उड़ाए भारत के, और सुबह जो फजर की नमाज पढ़ के देखें शाहिद साहब जनाब, हर चीज़ को आप मात दे सकते, जज्बे को आप नहीं हरा सकते। ये बात सही है। ईमान के जज्बे को आप कभी शिकस्त नहीं दे सकते। ये जज्बा ईमानी था जिसको किसी का बाप भी शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी दुनिया भी उठ के आ जाती तो मुसलमानों के जो जज्बा ईमानी है उसको पूरी दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब अभी आपने इमरान खान के जो बेटों की बात सुनाई, लाइट नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन याद आ गई, बहुत कुछ अभी याद आएगा इनको। वो ज़माना याद करें जब नवाज ये कहता था जी हमारे बाप से दो 3 महीने बात नहीं होती, आके मिल लो भी, अपने बाप को किससे रोका। नवाज शरीफ की वाइफ मर रही थी, बिस्तर मरग पे थी, उससे जेलर को कहा यार मेरी बात करवा दो। वो जवाना उनके जो ये उनके कासिम और उनका बेटा जो भी उसका नाम है बोला, उसको वो ज़माना याद नहीं आया जब उसके जालिम बाप ने जो चंगेज़ खान बना हुआ था, जो कहता था कि मैं इनको उड़ा के रख दूंगा इनको। ये अब देखो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये कुदरत का निज़ाम है कि आप तकबराना अंदाज में आप ऐसे करते थे। आप तो वही थे जो कहते जी मैं क्या नहीं, अब वो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट ना कर देना आप पे। मैं ये कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं ट्रंप से बात करेंगे। नहीं वो भाई मैं एक मिनट कामरान भाई, अब मेरा ख्याल आपकी याददाश्त अच्छी होगी जनाब। फैसल चौधरी साहब भी बैठे, इनकी भी याददाश्त बट्टी, खुसूसी तौर पर मेरा भाई भट्टी बैठा, इसकी तो याददाश्त बहुत अच्छी माशाल्लाह। भट्टी साहब याद है ना, तो ये कहता था कि बाहर पुकारते हैं, बाहर वालों को जूते चाटते हैं, उनको अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। अब बोलो मेरे भाई भट्टी साहब, अब बड़े बोलते थे आप नवाज शरीफ के दौर में। अब मैं देखूंगा कि आप इमरान खान के बेटों के बारे में आप क्या कहते हैं। पुकार रहे हैं बाहर के लोगों के आगे मेरे बाप की मदद करो। बड़ा नवाज शरीफ को कहता था कि यहाँ से प्रेशर पड़वा रहे हैं, यहाँ से प्रेशर पड़वा रहे हैं, यहाँ से। अब ये NRO नहीं मांग रहे तो क्या मांग रहे हैं। हम मुझे बताइए कि अपने बेटों को हर चीज़ को। भट्टी साहब डंडी नहीं मारनी आज, मैं भट्टी साहब आज डंडी नहीं मारनी ना डंडा मारना है, इंसाफ करना है। भट्टी साहब उसी अंदाज से बोल रहे आपने जो आप नवाज। चले आप इनको मौका दें भट्टी साहब को बोलने का। आबिद भाई आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। भट्टी साहब मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। फैसल एंजॉय कर रहा है सिचुएशन। एक मिनट आपको काटने का। वो कह रहा भाई हींग लगे ना फटके इनको लड़ने दो आपस में। बिल्कुल ठीक है। अब देखते, हाँ जी चले आए जी भट्टी साहब। भट्टी साहब से पूछ, भट्टी साहब बताएं, सवाल तो खुद ही कर दिया आप अली साहब ने, इसका जवाब दें पहले। ये भाइयों मेरे भाई के बेटों वाली बात, पहली बात मेरे भाई के, जैसे आपने कहा, जैसे फैसल भाई ने कहा, जैसे आबिद भाई ने कहा, आज का दिन कमाल का दिन है, बल्कि पिछले 2-3 दिनों से कमाल के दिन है। यकीन करें बहैसियत पाकिस्तानी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है। और मैं तो इसको यूँ देखता हूँ कि क़याम पाकिस्तान एक मोजज़ा था,
और उसके बाद पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बन जाना एक मौजज़ा था, और फिर इस मॉडर्न हिस्ट्री में ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है ये भी एक मौजज़ा है। बेशक। और जैसे अभी आपने कहा, हम तो अभी एक एयरफोर्स की वो ब्रीफिंग भी उसमें से भी निकले, तो जिस तरह यानी एक घंटा अगर 80 और 40 तैयारे हवा में हों और आमने सामने हों तो आप अंदाज़ा करें ये जज्बा ही था। और ऊपर अल्लाह का ख़ास फजल, अल्लाह का ख़ास फजल और अल्लाह का ख़ास फजल। और फिर जैसे अभी आपने GHQ के वो 48 घंटे या वो सारा बताया, और जो दुआ से शुरू हुए, जनाब आसिम मुनीर साहब की दुआ, लंबी दुआ के बाद और ऑपरेशन का नाम रखने के बाद, और फिर उसके बाद जो कुछ किया, कमाल किया हमारे पाक फ़िज़ाइया ने, पाक फ़ौज ने, नेवी। और यकीन करें, जैसे अभी आपने कहा ना कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है, तो वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उलझाए पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। ये इंतहा पसंदी मोदी की ताकत थी, और ये पाकिस्तान दुश्मनी मोदी की सियासत थी। अब वही इंतहा पसंदी जो है उसने भारत में नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी बना दिया। अब सर सवाल, और अब उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यानी नरेंद्र मोदी से वो सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करने गए थे, आप तो मसला कश्मीर को आलमी सतह पर ले गए, उस एक मरतबा फिर उजागर कर दिया, आप किस तरह की जंग लड़ने गए हैं, और बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं और भागने के ताने दिए जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास फजल है सर। बाकी जो मेरे भाई आबिद शेर अली ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि आज का दिन अगर रुक जाए, तो यही सवाल अगले प्रोग्राम में ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात ना हुई, आप आज जवाब दें इसका। ये तो कोई बात नहीं, आज दिल नहीं कर रहा, ये तो आप डंडी मार रहे हैं। आज बिलीव नहीं, आज कसम से दिल नहीं कर रहा, आज दिल नहीं कर रहा, आज दिल नहीं कर रहा, आज खुशियां मनाने का दिल कर रहा, आज इकट्ठा होने का दिल कर रहा है, आज इतना गमज़दा सवाल तो कोई नहीं है, मुतनाज़े बात करने का दिल नहीं कर रहा, इतना गमज़दा नहीं सवाल नहीं, उनका हक है, उनके दोनों बेटों का। जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने तहरीक चलाई, जिस तरह हुसैन नवाज साहब, जिस तरह उनके रिश्तेदारों, उनका हक है वो जो करना चाहें। लेकिन इसका जो एंगल आबिद शेर अली साहब ने लिया है, और मेरी शोला बयानियाँ उन्होंने याद कराई हैं, इसी तरह शोला बयानियों से अगले प्रोग्राम में मैं और आबिद भाई इकट्ठे बैठेंगे। ठीक है जी।